तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। तो जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन और मोल परिभाषा को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे मोलरता के बारे में, ठीक है ना। तो मोलरता, ये जो डेफिनेशन लिखी है अभी मोलरता, है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बोर्ड में आपका आ चुकी है और इससे न्यूमेरिकल भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। और ये बताते क्या है, मतलब ये बताते हैं कि 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या। तो क्या कहते हैं, किसी 1 लीटर बिलियन में, किसी 1 लीटर बिलियन में किसी 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। तो ये तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन हुई। क्या बोला कि 1 लीटर बिलियन में, आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन में कितने विलय के मोल हैं, किसी भी विलय के कितने विलय के मोल हैं, ठीक है ना। तो ये आपको किसमें बताते हैं, मोलरता में, ठीक है ना। कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला जस्ट यहाँ लिख देते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तो फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं हम, 1 लीटर बिलियन, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो 1 लीटर की बात करते हैं इसमें, 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हुई और ये फार्मूला है। इस फार्मूले से सवाल तब लग सकेंगे जब आपको सवाल में मोलों की संख्या दी जाए। क्या बोला, इस फार्मूले से न्यूमेरिकल जब लगा पाएंगे हम, जब सवाल में मोलों की संख्या दी जाए। लेकिन सवाल में मोलों की संख्या नहीं दी जाती, सवाल में सिर्फ भार दिया जाता है, तो उससे कैसे लगाएंगे। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर और एक तरीके से बता रहे हैं आपको कि जो मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या का फार्मूला होता है भार, विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणु, विलय का अणु भार। और अगर बिलियन आपको ml में दिया है, बिलियन अगर ml में है तो आपको यहाँ ऊपर 1000 का गुणा करना है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आपके सवाल लगेंगे। यहाँ पर आपको मोल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पीछे बता चुके हैं, तो मोल निकालना नहीं आता है तो आपको जैसे जो भी विलय बोला जाएगा, विलय और विलायक आपको पहचानना आना चाहिए। अगर बिलियन में मात्रा कम दी है तो वो विलय है, मात्रा ज़्यादा दी है तो वो विलायक होगा ना। पीछे कई लेक्चर आपको बता चुके हैं और मोल प्रमाण में भी आपको बताया गया है कि कैसे मोल निकाले जाते हैं ना। तो ये फार्मूले से हमारे न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इससे ये वाला फार्मूला बनेगा। अब हम कुछ बात और बताते हैं। एक फार्मूला इसका और रहता है जो कॉमन है, मोलरता समीकरण के नाम से फेमस है, मोलरता समीकरण। मोलरता समीकरण क्या है कि m1v1 बराबर m2v2। ये फार्मूला बहुत ही इजी है और इससे क्या है कि काफ़ी सरल न्यूमेरिकल आते हैं। इससे 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। कौन कौन से, एक बार आपको उसी बिलियन की मोलरता दी जाएगी और उसी का आयतन दिया जाएगा, ठीक है ना। क्या हो रहा,
मोलरता दी जाएगी और आयतन दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, दूसरे वाले का आयतन दिया जाएगा और आपको मोलरता निकालनी होगी। एक तो ये हो गया कि m1 का मान दिया जाएगा, m और b1 का मान दिया जाएगा और b2 का मान दिया जाएगा, तो m2 का मान पूछेगा। दूसरा तरीका क्या है कि m1 का मान देगा, b1 का मान देगा और आपको क्या है m2 का मान देगा, तो b2 पूछेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका b2 निकलेगा, b2 निकलने पे ध्यान से सुनेंगे कैसे आएगा। b2 जब निकलेगा तो वो वैल्यू b2 की नहीं होगी, वो पूरे बिलियन का आयतन आएगा, उससे पहले वाले की वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी। ठीक है ना, तब आपके b2 आएगी। तो एक ये था। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ मतलब कि डेसीमोलर सेंटीमोलर टाइप के सवाल में कुछ ऐसे शब्द दे देते हैं, उसमें जानकारी दी जाती है कि मोलरता क्या है। तो देख लीजिए, इसमें जैसे आपको कहा जाए कि कोई बिलियन की मोलरता है सेमी मोलर, कोई बिलियन सेमी मोलर है, सेमी मोलर है। तो सेमी मोलर का मतलब होती है मोलरता m/2 और सेमी मोलर की जगह अगर आपसे कहा जाए डेसी मोलर, तो मोलरता आ जाएगी आपकी m/10। और यहाँ पर अगर सेंटी मोलर बोला जाए आपको, सेंटी मोलर, तो आपकी मोलरता हो जाएगी 1/100। ठीक है ना। और इसी की जगह अगर बोल दिया जाए आपसे कि सेंटी की जगह मिली नॉर्मल बोल दिया जाए, मिली सॉरी नॉर्मल नहीं है, मोलर की बात कर रहा है, मोलरता के लिए मोलर है और नॉर्मलता के लिए रहेगी आपकी। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल में जब आपको मोलरता पहले से दी जाएगी और कुछ और चीज़ पूछी जाएगी, बेले का भार, बेले का अणु भार वगैरह, और उसमें मोलरता दी जाएगी, ऐसा नहीं कहेगा मोलरता 1 है 2 है 3 है, लेकिन आपको ये बोल दिया जाए कि एक ऐसा बिलियन है जिसकी मोलरता सेमी मोलर बिलियन है, या डेसी मोलर बिलियन है, या सेंटी मोलर, या मिली मोलर, है ना। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये तो हमारी बात हुई सिर्फ किसके बारे में, मोलरता के बारे में। तो मोलरता में इसी तरीके से न्यूमेरिकल ला सकते हैं। वैसे अभी तक मोलों की संख्या से न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, तो एक टाइप न्यूमेरिकल का आपका ये हो जाएगा। इससे 2 टाइप के बनेगा, 3 टाइप, एक टाइप इससे बन जाएगा, तो 4 टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।